इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो राफेल विमान है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बातें और क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और बुधवार के दिन ये भारत को मिल जाएंगे और हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे और इसके एक माह बाद ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इनकी रफ़्तार की बात करें तो इनकी रफ़्तार जो है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो हवा से भी दोगुनी है। इसके अतिरिक्त ये विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त राफेल की जो नोज है उस पर एक मल्टी डायरेक्शनल रडार 100 किलोमीटर की रेंज में 40 से अधिक टारगेट निशाने पर ले सकता है, यानी कि जो इसका मल्टी डायरेक्शनल रडार है और वो रडार 100 किलोमीटर की रेंज में वर्क करता है और इसके अतिरिक्त 40 से अधिक टारगेट निशाने पर ले सकता है एक साथ। इसके अतिरिक्त इसमें एक कैमरा लगा है आगे, जो कि 1 टन का कैमरा है। उसका जो वज़न है वो 1 टन है और वो कैमरा इतना ताकतवर है कि कहा जाता है कि अगर ज़मीन पर कोई क्रिकेट बॉल पड़ी हुई है तो उसकी फ़ोटो भी साफ साफ वो कैमरा ले सकता है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी खूबियाँ राफेल विमान में है, इन सब को हम आज की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा सुने और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब जानते हैं जो राफेल विमान के अन्य फीचर्स हैं। उसमें जो पहला फीचर है वह है 450 मीटर के क्षेत्र में लैंडिंग में सक्षम, तो यह इसकी पहली खूबी है। इसके अतिरिक्त जो इसका वजन है अपने वजन से 1.5 गुना अधिक वजन ले जाने में यह सक्षम जेट है। इसके अतिरिक्त बिना हथियारों से लैस राफेल का जो वजन है वह 11 टन है और राफेल 16 टन वजन के बम, मिसाइलें और ईंधन ले जाने में सक्षम है। तो ये इसकी कुछ अन्य खूबियां हैं। इसके अतिरिक्त में जो महत्वपूर्ण हथियार लगे हुए हैं उनमें पहला है मिक्का एयर टू एयर मिसाइल। और इस मिसाइल की खूबी की बात करें तो यह मिसाइल 50 किलोमीटर की रेंज के साथ लक्ष्य के हिसाब से अपना रास्ता तय कर सकती है स्वयं में। उसके अतिरिक्त मीटियोर मिसाइल भी इस विमान में लगी होगी जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और यह मिसाइल कई निशानों पर वार कर सकती है। इन मिसाइलों से लैस होने की वजह से राफेल को दुश्मन देश में घुसकर हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त लेजर या जीपीएस गाइडेड बम इस पर लगा हुआ है, जो कि जो ये लेजर या जीपीएस गाइडेड बम है, इस एक बम की कीमत 44 लाख से 3 करोड़ रुपये तक हो सकती है और आईएस पर हमले में इसी का इस्तेमाल हुआ था, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। राफेल में इस तरह के 6 बम लग सकते हैं। जो ये लेज़र या जीपीएस बम है, ऐसे 6 बम राफेल विमान में लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसमें अन्य बम्स हैं वह है अंडर कैरिज रिवॉल्वर कैनन, यानी कि यह 30 मिलीमीटर की गोली को 10-55 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दागती है। यह रिवॉल्वर कैनन प्रति मिनट 2500 गोले दाग सकती है, तो हर मिनट में 2500 गोले दागने की क्षमता इस रिवॉल्वर में होती है। इसके अतिरिक्त फायर एंड टारगेट क्रूज मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल जो खुद स्वयं में अपने टारगेट को ढूंढती है। पायलट टारगेट सेट करता है और उसके बाद भूल जाता है और फिर जो पायलट ने टारगेट सेट किया है खुद ही मिसाइल वहां जाकर हिट करती है। तो ऐसे बम्स को भी, ऐसी मिसाइलों को भी जो राफेल विमान है उसमें फिट किया हुआ है। उसके अतिरिक्त जो शत्रु मिसाइल को भटकाता है, स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम शत्रु के रडार को जाम करता है और उसकी ओर आती मिसाइल से सचेत करता है। यह छद्म सिग्नल भेज सकता है और शत्रु मिसाइल का रूट खराब कर देता है। तो यह भी राफेल मिसाइल, जो राफेल विमान है उसकी एक खूबी है। इसके अतिरिक्त फ्लाइट रेंज और ईंधन क्षमता की अगर बात करें तो यह विमान जो है
लगातार 10 घंटे से ज़्यादा उड़ सकता है। इस दौरान 6 बार ईंधन भरने की ज़रूरत पड़ती है। तो यह विमान हवा में ही ईंधन भर सकता है। इसके अंदर के टैंकों में करीब 5.5 टन का ईंधन स्टोर हो सकता है और भारी जो टैंक है उसमें 2000 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक खूबियाँ इस राफेल विमान की हमें देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त जो राफेल विमान है उसके 3 प्रकार के विमान हैं। पहला ट्रेनर जो कि 2 सीटों वाला है, दूसरा राफेल सी जो कि सिंगल सीटर वाला है और तीसरा जो है वो है राफेल एम जो कि नेवी के विमान वाहक जो पोत होते हैं उनमें स्थापित करने के लिए या उनमें जिन्हें स्थापित किया जा सकता है वो राफेल एम है। और जो राफेल है न केवल यह फुर्तीला विमान है बल्कि इससे जो परमाणु हमले हैं उनको भी किया जा सकता है। यह भी इसकी एक अन्य खूबी है। इसके अतिरिक्त एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राफेल जेट की लंबाई है वो कितनी है। तो राफेल जेट की जो लंबाई है वो 15.3 मीटर है। यह भी अगर बात करें कि जो ये राफेल फाइटर जेट है ये इसकी तुलना किस किस से विमानों से की जा सकती है। तो जो राफेल फाइटर जेट है वो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन यूरोफाइटर टाइफून, चीन का जो J-20 विमान है, इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का F-16 जो विमान है, सुपर हार्नेट, ब्लैक 60, MiG-35, साप, ग्रिपिन जैसे जितने भी फाइटर हैं ये अन्य फाइटर विमान इनसे इसकी टक्कर की जा सकती है और इन विमानों को टक्कर देने में यह जो राफेल विमान है वो सक्षम है। तो इसके अतिरिक्त आप लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत के अलावा सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिनके पास राफेल है, या वो हैं फ्रांस जिसके पास 108 राफेल है, मिस्र जिसके पास 24 राफेल विमान है और कतर जिसके पास 24 राफेल विमान है। तो आपको ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि भारत के पास जब सारे राफेल विमान आ जाएंगे तो भारत के पास राफेल विमानों की संख्या 36 राफेल विमान भारत के पास होंगे। और इसके अतिरिक्त जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और जो सऊदी अरब है ये कुछ अन्य राष्ट्र हैं जिन्होंने कि फ्रांस से राफेल विमान खरीदने की बातचीत की हुई है और इस प्रकार कुल 707 राफेल जो फ्रांस है इन अन्य देशों को बेचने वाला है। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आशा ही नहीं उम्मीद है कि आपको जो यह आज का ज्ञानवर्धक वीडियो है जो कि राफेल विमान से संदर्भित था काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल के आइकन को अवश्य दबा लें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।